दोस्तों, मेरी फिल्मी शास्त्र भाग 3 में आज आप अंतिम भाग सुनने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं। संडे सुबह होते ही घर का माहौल कुछ अलग था। वरुण को सुबह से ही लग रहा था कि ये तूफान के पहले की शांति है। सुबह उठते से ही उसने कहा था, एक कप चाय मिल जाए वही बहुत है। मालती जी का मुंह तो फुला ही हुआ था। हंसिका भी आज थोड़ी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। दरअसल एक रात पहले दोनों अपने पड़ोस वाली के घर पर गई थी। हमेशा जो मालती जी के साथ होता था वह अब अंशिका के साथ होने लगा। मालती जी जैसे सज कर आई, उन्होंने देखा अंशिका और ज्यादा सजी हुई बिल्कुल कैटरीना कैफ बनकर आई है। मालती जी को जो भाव मिलता था वह अब धीरे धीरे अंशिका की तरफ शिफ्ट होने लगा था। मालती जी के लिए यह नया था, क्योंकि अभी तक लोग उन्हें ही कॉलोनी की जीनत अमान मानते थे। अब जीनत अमान को टक्कर देने कैटरीना कैफ आ गई थी। चाय मिलेगी या वो आज बाहर से मंगवा ले? मालती जी ने हंसिका पर ताना कसते हुए कहा। हंसिका ने भी वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और उसके लिए भी अब सिर्फ एक संडे ही बचा था। उसे भी झुंझलाहट हो रही थी और मालती जी का गुस्सा उसे समझ आ गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मैं चाय बना देती हूँ, फिर कपड़े धोने जा रही हूँ। दाल चढ़ा दी है, आप लोग देख लेना। इतना कहकर हंसिका ने चाय चढ़ा दी और किसी का जवाब सुने बिना ही कपड़े धोने चली गई। मालती जी और वरुण बात कर रहे थे और कमरे में गाना चल रहा था। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। इतने में दोनों ने ही नहीं सुना कि दाल चढ़ी है या फिर चाय उबल रही है। जलने की बदबू आते ही मालती जी किचन में गई और देखा दाल और चाय दोनों ही जल गए। चाय का बर्तन तो इतना काला हो गया कि उसकी शक्ल ही बदल गई। मालती जी और हंसिका दोनों ही आग बबूला। मालती जी ने कहा, कैटरीना कैफ, अपना काला चश्मा उतार लिया हो तो किचन को देख लो, कैसी हालत कर दी है किचन की, सब कुछ जला दिया। हंसिका भाग कर आई और किचन की हालत देखी। मैं कैटरीना कैफ ही सही, लेकिन जया बच्चन को भी गाने सुनने के अलावा कुछ तो करना चाहिए। बोल कर गई थी कि दाल और चाय चढ़ी हुई है। क्या कर रहे थे दोनों? हंसिका ने गुस्से में कहा, ये लो, एक बात ज्यादा बोल दो तो आजकल जवाब धपाक से मिलता है। बहू ही फिल्मी हो गई है यहाँ। मालती जी ने कहा, हाँ, सास फिल्मी हो तो बहू को भी फिल्मी होना पड़ता है। आखिर दिन भर में कुछ तो करना चाहिए, लेकिन नहीं, बस दिन भर ऑफिस का काम करो और रात में घर का काम करते रहो। अंशिका ने कहा। वरुण ने समझ लिया कि आज तो वर्ल्ड वॉर 3 हो ही गई शुरू। अब कुछ तो किया जाए जिससे यह वॉर खत्म हो, पर नहीं, अंशिका और मालती जी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वरुण ने बीच बचाव में बोला कि बस करो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज सास बहू की तू मैं शुरू हो ही गई। तुमने तो एक आवाज लगाई, ये भी देख लेती कि हमने सुना या नहीं। क्या लगता है तुमको हर रोज ऑफिस से आओगी और हम पूछेंगे हाउ इज द जोश? मालती जी ने कहा, हाँ, और यहाँ शादी करने से पहले उड़ गए थे मेरे होश। हंसिका ने कहा, मैंने सुना था किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उससे मिलने में लग जाती है। मुझे क्या पता था कि कायनात ने ही यही सोच रखा है। किसी और को ही शिद्दत से चाह लेती तो इस घर से पाला छूट जाता। हंसिका ने अपना गुस्सा जारी रखा। हाँ, तुम तो ड्रीम गर्ल हो, जिसके लिए सारे लोग तैयार बैठे हैं। मेरा बेचारा बेटा फंस गया। मालती जी ने गुस्सा किया। ड्रीम गर्ल नहीं, देसी गर्ल हूँ, तभी तो इतने दिनों से सह रही हूँ सब कुछ। हंसिका ने फिर जवाब दिया। इतनी देर में पड़ोस के एक दो लोग भी आ गए थे। दोनों की बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि गुस्सा करते हुए उन्हें रोका जाए या फिर उनके डायलॉग सुनकर हंसा जाए। तानों का सिलसिला जारी था। ऐसा होते होते लगा कि आज तो यह खत्म ही नहीं होगा।
मैं अपनी फेवरेट हूँ, तुझे क्या, मैं फिल्में देखूं या नाचूं? मालती जी ने कहा। उनकी यह बात सुनकर बेचारे वरुण को हंसी आ गई, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल करते ही उसने माँ और बीवी की तरफ देखा, जो गुस्से से वरुण को ही देखे जा रही थी। क्या हुआ इसके आगे बेचारे वरुण का? क्या मालती जी और अंशिका की बातें रुक पाई? क्या घर में चाय बन पाई? नहीं, मालती जी और अंशिका की बहस जोरों पर थी और 45 मिनट हो गए थे। दोनों ने ही अपने अपने तरीके से बातों को जारी रखा था। वरुण के पेट में चूहे कूद रहे थे, पड़ोसी मजे ले रहे थे और इतने में मालती जी बोल पड़ी, हर घर में सिर्फ एक ही गुंडा होता है और इस घर का गुंडा मैं हूँ। फिल्म चक दे इंडिया में शाहरुख खान का द्वारा बोला गया डायलॉग इस तरह सुनकर सभी दंग रह गए। पड़ोसी हंसिका, वरुण सभी ने एक दूसरे को और फिर मालती जी को देखा और ठहाका लगा दिया। मालती जी को खुद भी लगने लगा कि ज्यादा हो गया। गुंडा गुंडा गुंडा, मैं गुंडा। मालती जी मन ही मन सोचने लगी। बेचारी झेप गई और पड़ोसी हंसते हंसते चले गए। मालती जी अपना सा मुंह लेकर बैठ गई। हंसिका ने किचन में सब साफ किया और फिर आ गई मालती जी के लिए फ्रेश चाय लेकर। पुराना चाय का बर्तन कोयले जैसा काला हो गया है, अब नए वाले में चाय बनेगी। हंसिका ने चाय पकड़ाते हुए कहा। दाल भी चढ़ा दी है, पुरानी दाल तो गई नाली में। हंसिका ने अपनी बात पूरी की। हंसते हुए मालती जी ने कहा, अब तो बस यही बाकी रह गया है, पुराना सब कुछ फेंक दो। हंसिका की समझ में आ गया कि माजरा क्या था। दरअसल हंसिका ने अपनी उधेड़ बुन में यह समझा ही नहीं कि मालती जी के मन में क्या था, वह क्यों ऐसा व्यवहार कर रही थी। वरुण छोटा ही था जब मालती जी विधवा हो गई, बच्चों को अकेले पाला, दूसरी शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती थी। मालती जी के लिए बस यही एक समस्या थी कि कहीं उनकी जिंदगी फिर से वीरानी ना हो जाए। मैं आपके घर में आई हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके बेटे को आपसे अलग कर दूंगी। हंसिका ने साथ बैठकर चाय पीते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या सोच रही है, लेकिन एक बार मेरी तरफ से भी समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी ऑफिस और घर के काम के बीच दबी जा रही हूँ। जब से आई हूँ आपके मुंह से प्यार भरा एक शब्द नहीं सुना। क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे ही रह सकती हूँ? हंसिका ने कहा, मैं अपना घर बाहर छोड़कर यहाँ आई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी उसी प्यार और आदर की जरूरत है जैसी आपको है? वरुण को आप मेरे साथ अकेले समय बिताने नहीं देती, देर रात कर उसे लेकर फिल्में देखती रहती हैं। क्या मुझे यह अच्छा लगता होगा? आज हंसिका ने अपने दिल की बात मालती जी से कह रही थी। नहीं, मैंने जो किया गलत किया। मैं नहीं समझ पा रही थी कि तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी कैसी हो जाएगी। मैं बस नहीं चाहती थी कि मेरा वजूद सिर्फ उस टीवी की तरह हो जाए जिसे लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं बस पता नहीं क्या सोच रही थी। खुद मैं भी शर्मिंदा हूँ बेटी। मैं ऐसी नहीं हूँ, फिल्मी जरूर हूँ, लेकिन फिल्मी सास नहीं हूँ। मालती जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, चलिए आज मैं और आप दोनों ही इस रिश्ते को दोबारा शुरू करते हैं, फिर से फिल्मी बन जाते हैं। मैं और आप दोनों ही कुछ खास करते हैं। हंसिका ने कहा, क्या खास करेंगे हम? मालती जी ने पूछा। स्त्री 2 लगी है, चलिए दोनों स्त्रियां फिल्म देखकर आ जाएं। हंसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। पीछे से वरुण बोला। उसके हाथ में समोसे, छोले, कुलचे से भरे हुए पैकेट्स थे। उनकी महक से पूरा घर भर गया। दोनों लोग काम ना करो, ठंडे हो जाओ और गर्मा गर्म नाश्ता करो। इतना पेट भर लो कि पॉपकॉर्न खाने की भी जगह ना बचे। वरुण ने कहा, मोगेम्बो खुश हुआ।
दोनों के मुंह से निकला। बस यही था दोनों की जिंदगी का फसाना, एक नया नगमा तो एक पुराना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।